हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त। तो स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। फ्रेंड्स, 26 मई 2021 को चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ये इस साल का पहला चंद्र ग्रहण है। आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि ये चंद्र ग्रहण कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा। इसका सूतक काल जो कि ग्रहण के 12 घंटे पहले से ही लग जाता है, इस ग्रहण में मान्य होगा या नहीं होगा, और गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानियां रखनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में बताऊंगी। और साथ ही मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी में ग्रहण के दौरान कैसे और क्या सावधानी रखी थी, जिसकी वजह से मेरी प्रेगनेंसी में ग्रहण का किसी भी तरह का कोई असर नहीं हुआ। तो वो सारी सावधानियां भी मैं आपको बताऊंगी। साथ ही इस ग्रहण से लेकर के बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारे मिथ हैं, जिसकी वजह से गर्भवती महिलाएं बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, ग्रहण के दौरान बहुत पैनिक हो जाती हैं। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सही जानकारी हो। तो वो ख़ास जानकारी इस ग्रहण के दौरान क्या सावधानी रखनी है वो बताऊंगी मैं। बस आप उतना कर लेंगे, इससे ज़्यादा आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक देना मत भूलिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम व्यू करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। 26 मई 2021 को जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है, उस दिन बुधवार पड़ रहा है, और ये ग्रहण दोपहर में 2:18 से शुरू होगा और शाम को 7:19 तक रहेगा। मतलब कुल जो अवधि है इस ग्रहण की वो 5 घंटे 1 मिनट की है। इस ग्रहण में सूतक काल मान नहीं होगा। नॉर्मली जो ग्रहण लगते हैं उसके 12 घंटे पहले से सूतक काल लग जाता है, बट इस ग्रहण में सूतक काल मान्य नहीं होगा। ये 26 मई को पड़ने वाला ग्रहण जो है, ये भारत में धुंधला दिखाई देगा। ये भारत में पूर्ण ग्रहण नहीं है, ये धुंधला दिखाई देगा। ये सिर्फ एक उप छाया ग्रहण है भारत के लिए। तो जब इसलिए यहाँ पर इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, जबकि जो दूसरे देश हैं, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, उत्तरी पूर्वी एरिया, वहाँ पर इसका ज़्यादा इफेक्ट है, वहाँ पर ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है। बट भारत में चंद्र ग्रहण पूरा नहीं है, ये आंशिक है, इसलिए इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं है। लेकिन गर्भवती महिलाओं को इस समय भी कुछ सावधानियां रखने की ज़रूरत है। जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है तब तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, लेकिन ग्रहण के दौरान इस ग्रहण में भी आपको सावधानियां रखनी है। अब वो ज़रूरी सावधानियां जो कि हम आपको इस ग्रहण बताने जा रहे हैं, वो अगर आप रखते हैं तो उतना ही आपके लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको करने की और कोई ज़रूरत नहीं है। पहला जो आपको ध्यान रखना है कि ग्रहण शुरू होते ही उससे पहले आपको अपने खाने में, अपने दूध में, जो आपके घर में दूध है, पानी है जो कि आप पीते हैं, स्टोर करके आपने रखा है, उसमें तुलसी की पत्तियां डाल दें। जो आपका कुक्ड फूड है, बना हुआ खाना है, जो फ्रूट्स वगैरह आपके रखे हैं, उसमें आप तुलसी की पत्तियां डाल दें। वैसे तो घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रॉ मटेरियल होते हैं, सब में हम तुलसी की पत्ती नहीं डाल सकते, लेकिन जो खाना है, हमें जो पानी है, जो लिक्विड है, जो फ्रूट्स है, हमारा जो पका हुआ खाना है, उसमें आप डाल दें, ताकि किसी तरह के ग्रहण का निगेटिव इफेक्ट आपके फूड पे ना पड़े, जिससे कि बाद में आप इंटेक भी कर सकते हैं। आप दूध, वो अगर आपने तुलसी का दल डाल के रखा है दूध, तो वो दूध आप बाद में पी सकते हैं, वो पानी आप बाद में यूज़ में ला सकते हैं। दूसरा जो आपको करना है कि इस ग्रहण के दौरान पूजा पाठ नहीं होता है, तो आपको इसमें पूजा पाठ नहीं करना है, लेकिन आप मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। आप बैठ के कुर्सी पे, बेड पे बैठ के मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, मन में मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर आप कुछ और जो इंटरेस्टिंग आपको लगता है वो इस दौरान आपको कर सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ वाले काम इस दौरान वर्जित होते हैं। तीसरा जो आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है कि इस दौरान कोई भी काटने पीटने वाला या सुई सिलने वाला, सुई वाला काम हो, या चाकू यूज़ करने वाला काम हो, इस तरह का कोई भी काम मत करिए। कुछ सब्जी काटनी है, फ्रूट काटना है, तो उसके लिए आप चाकू का यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप सुई का यूज़ कर रहे हैं, आप खाली बैठे हैं, आप वो सिल रहे हैं, तो ये सब वर्जित होता है गर्भवती महिलाओं के लिए ग्रहण के दौरान। इसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चौथी जो टिप आपको फॉलो करनी ग्रहण के दौरान, कि आपको अपने घर के खिड़की, दरवाजे,
आपको बंद करके रखने हैं, पर्दा लगा के रखना है, ताकि बाहर की जो रोशनी है वो आपके घर के अंदर ना आवे और स्पेशली आपके ऊपर ना पड़े, क्योंकि उस रोशनी में बहुत ज़्यादा निगेटिव इफ़ेक्ट होता है। जिसको ये मान्यता है, बहुत सालों पुरानी मान्यता है कि गर्भवती महिलाओं को इस लाइट को नहीं देखना चाहिए, इस लाइट में नहीं जाना चाहिए। इससे उनके बच्चे के ऊपर निगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, बच्चा मेंटली या फिज़िकली रिटार्डेड होता है, अपंग होता है। इस तरह की मान्यताएं हैं। तो हमें मान्यताओं को फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे बच्चे से जुड़ी है। जब बात बच्चे पे आती है तो माँ सब कुछ करने को तैयार होती है। ज़माना चाहे कितना भी मॉडर्न हो गया हो, लेकिन जो पुरानी मान्यताएं हैं, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमें कहते चले आए हैं, अगर हम उसे अपने बच्चे के लिए फॉलो कर लेते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, बल्कि हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हमने किसी तरह की कोई गलती नहीं की है। तो इसलिए जब ग्रहण हो तो आप अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिए। थोड़ी देर का समय है, ये कट जाता है, लेकिन आपको सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट जो टिप है, जो कि सबसे ख़ास टिप है, कि आपको अपने पेट के ऊपर गेरू लगा सकते हैं। गेरू लाल मैरून कलर की एक मिट्टी होती है, क्ले होती है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है। को गर्भावस्था के दौरान, ग्रहण के दौरान पानी में थोड़ा सा लेप जैसा बना के अगर आप इसे अपने पूरे पेट पे लगा लेते हैं, अपने ब्रेस्ट से नीचे से लेकर के नाभि के नीचे तक लगा लेंगे, तो उसका आपका पेट पूरा कवर हो जाएगा। ये आपके पेट को और प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट करता है। अगर गेरू आपको नहीं मिलता है बाय चांस, तो आप गाय का गोबर भी लगा सकते हैं। गाय का गोबर इजीली अवेलेबल हो जाता है, उसे आप अपनी नाभि के चारों ओर पेट पे लगा सकते हैं, टच कर सकते हैं जगह जगह पे। अगर पूरे पेट पे आप नहीं लगाना चाहते, बिल्कुल मत लगाइए, आप नाभि पे लगा लीजिए और पेट में 2-4 हिस्से में कहीं कहीं आप उसको छुआ दीजिए। तो इससे भी निगेटिव इफ़ेक्ट जो होता है ग्रहण का, वो नहीं आता है। बहुत सारे लोगों को गाय के गोबर से स्मेल आती है, तो गेरू बेस्ट ऑप्शन होता है। मैंने भी गेरू ही लगाया था, क्योंकि मुझे गाय के गोबर से स्मेल आती थी, और प्रेगनेंसी के टाइम तो बहुत चीज़ों से स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। तो आप गेरू चूज़ कर सकते हैं, गेरू लगा सकते हैं, ईजिली मिल भी जाता है। तो आप ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप गेरू यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको करना है कि जब ग्रहण ख़त्म हो जाए, तो ग्रहण ख़त्म होने के बाद पहले आप इंश्योर हो जाइए कि आपके घर की साफ़ सफाई हो चुकी है, क्योंकि ग्रहण का जो निगेटिव इफ़ेक्ट है घर पे भी पड़ता है। तो इसलिए हमेशा से घर के बड़े बुजुर्ग ग्रहण ख़त्म होने के बाद पहले पूरे घर की अच्छे से सफाई करते हैं। घर की सफाई करने के बाद आपको अपनी सफाई की ज़रूरत है, क्योंकि वो इफ़ेक्ट आपके ऊपर भी आया है। तो आपको अगर हो सके तो आप ग्रहण ख़त्म होने के बाद नहा लीजिए, पूरा सर धो के, बाल धो के पूरा नहा लीजिए, ताकि उसका इफ़ेक्ट निकल जाए। अगर आप नहीं नहा सकते हैं, अगर ऐसी कंडीशन है कि आप नहीं नहा सकते हैं, तो फिर आप गंगा जल लेकर के अपने सर के ऊपर से छिड़क लीजिए पूरा, ताकि आपके पूरे बॉडी में वो जल आ जाए। और जो कपड़े आपने ग्रहण के दौरान पहने थे, उन्हें धुलने में डाल दीजिए और साफ़ सुथरे कपड़े पहन लीजिए। ये भी करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट टिप है, कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ग्रहण के दौरान खाना पीना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं खाना चाहिए। तो वेदों में भी लिखा है कि प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, गर्भवती औरतों के लिए, छोटे बच्चों के लिए और जो लोग रोगी हैं, पेशेंट हैं, उनके लिए ग्रहण में भी छूट होती है कि वो खा पी सकते हैं। तो इसलिए अगर आप कोई मेडिसिन ले रही हैं, अगर आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है, अगर आपको मेडिसिन लेना है, उसके पहले आपको खाना ज़रूरी है, तो फिर आप ग्रहण मत देखिए कि ग्रहण है तो मैं नहीं खा सकती। आप खा सकती हैं, आपके लिए छूट है। छोटे बच्चों के लिए छूट है, बीमार लोगों के लिए छूट है। तो अगर आप किसी तरह की दवाइयाँ ले रही हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी में, तो आप ये वेट मत करिए कि ग्रहण हटेगा तब हम खाएंगे, तब हम दवाई लेंगे। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप खा सकती हैं। बस इंश्योर रहिए कि जो आप खा रही हैं उससे पहले आपने उसमें तुलसी की पत्तियाँ डाल के रखी हैं, तो फिर आप वो फूड ले सकती हैं, आपके लिए एब्सोल्युटली छूट है। बाकी इस दौरान आप कोशिश करिए कि बैठे ही रहिए, बहुत ज़्यादा कोई इस तरह का काम मत करिए कि बहुत आप कोई नुकीली चीज़ें छू रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, या इस तरह का मतलब कोई भी आपको काम नहीं करना है जिसकी वजह से वो जो लाइट है उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़े। बैठे रहने में ही समझदारी है। आप अपने मनोरंजन की चीज़ें कर सकते हैं उस दौरान अपने कमरे में रह करके, या कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिसमें आपको मज़ा आए और वो टाइम आराम से निकल जाए। मैंने भी इतने ही टिप फॉलो किए थे।
जिससे कि मेरी प्रेगनेंसी में ग्रहण का किसी तरह का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा था। जबकि मेरी प्रेगनेंसी के दौरान 2018 में बहुत बड़े बड़े चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण पड़े थे, जो कि सालों पुराने थे, कई सालों बाद पड़े थे। लेकिन मैंने यही टिप फॉलो करके अपनी प्रेगनेंसी को सेफ रखा ग्रहण के दौरान भी, और वही आपके साथ भी शेयर की है। तो बस आप इतने टिप फॉलो कर लीजिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और ये सेफली आपके ये जो पीरियड है निकल जाएगा, और इसका बच्चे पर कोई भी निगेटिव इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो हमने आपके साथ अनुभव शेयर किया है ये आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और चैनल पे फर्स्ट टाइम व्यू करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़े मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए मिलेंगे हमारे नए वीडियो में किसी नई और ख़ास जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।